नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। करंट अफेयर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो वीडियो शुरू करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त विधेयक 2023 को मंजूरी दी। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त विधेयक 2023 को किसके द्वारा मंजूरी दी गई? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। विस्तृत जानकारी देखते हैं क्या है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यविधि विधेयक 2023 को मंजूरी दे दी है। यह विधेयक हाल ही में संपन्न हुए संसद के शीतकालीन अधिवेशन में पारित किया गया था। इसके प्रावधानों के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति एक चयन समिति की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। केंद्र, असम सरकार और उल्फा ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में उग्रवाद को समाप्त करने के लिए त्रिपक्षीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। केंद्र, असम सरकार और यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम उल्फा के बीच नई दिल्ली में ऐतिहासिक त्रिपक्षीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस समझौते का लक्ष्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थायी शांति कायम करना है। समझौता ज्ञापन पर गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि असम के भविष्य के लिए स्वर्णिम दिन है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय पारगमन प्रणाली का शुभारंभ किया। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा श्रम और रोजगार मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने देश भर में लकड़ी, बांस और अन्य वन्य उपज की निर्बाध आवाजाही के लिए पूरे भारत में नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम का शुभारंभ किया है। वर्तमान में राज्य विशिष्ट पारगमन नियमों के आधार पर लकड़ी और वन उपज के परिवहन के लिए पारगमन परमिट जारी किए जाते हैं। एनटीपीएस की कल्पना वन नेशन वन पास व्यवस्था के रूप में की गई है, जो पूरे देश में निर्बाध पारगमन को सक्षम बनाएगी। यह पहल देश भर में कृषि वानिकी में शामिल वृक्ष उत्पादकों और किसानों के लिए एकीकृत ऑनलाइन मोड प्रदान करके लकड़ी पारगमन परमिट जारी करने को सुव्यवस्थित करेगी, जिससे व्यापार करने में आसानी होगी। अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर हुआ अयोध्या धाम। तो अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या हो गया? अयोध्या धाम। इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन ने एक बयान जारी कर उत्तर प्रदेश स्थित रेलवे स्टेशन का नाम अयोध्या जंक्शन से बदलकर अयोध्या धाम करने की घोषणा की है। अयोध्या जंक्शन से बदलकर क्या कर दिया? अयोध्या धाम। इस रेलवे स्टेशन का उद्घाटन 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। वहीं पूर्व में आवंटित स्टेशन कोड AY को बरकरार रखा गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लद्दाख में 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 29 सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। सरकार ने लद्दाख के लिए 29 सड़क परियोजनाएं मंजूर की है। 1170 करोड़ रुपए से अधिक लागत की इन परियोजनाओं से सड़कों और राजमार्गों का विकास होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि इसके अलावा लगभग 182 करोड़ रुपए केंद्रीय सड़क और बुनियादी ढांचा निधि योजना के तहत 8 पुलों के लिए आवंटित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इनसे लद्दाख में दूर दराज के गांवों के साथ बेहतर संपर्क स्थापित होगा। भारतीय नौसेना ने एडमिरलों की सकंद पट्टिकाओं के नए डिजाइन का अनावरण किया। भारतीय नौसेना ने एडमिरलों की सकंद पट्टिकाओं के नए डिजाइन का अनावरण किया। भारतीय नौसेना ने बताया कि नई सकंद पट्टिका इस महीने की शुरुआत में सिंधु दुर्ग में नौसेना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई घोषणा के अनुरूप है। भारतीय नौसेना का कहना है कि सकंद पट्टिका के नए डिजाइन में अष्टकोण नौसेना के ध्वज से लिया गया है। यह छत्रपति शिवाजी महाराज की राजमुद्रा से प्रेरित है और समृद्ध समुद्री विरासत का वास्तविक प्रतिबिंब है। भारतीय नौसेना ये नए डिजाइन की स्वीकृति को गुलामी की मानसिकता से मुक्ति पर गर्व का प्रतीक बताया।
यह प्रधानमंत्री मोदी के 5 प्रण के 2 स्तंभों के प्रति प्रतिबद्धता की भी पुष्टि करती है। नए डिजाइन में गोल्डन नेवी बटन गुलामी की मानसिकता से मुक्ति का संकल्प दोहराता है। अष्टकोण 8 प्रमुख दिशाओं का प्रतिनिधित्व करता है। स्वॉर्ड राष्ट्र की अत्याधुनिक शक्ति पर बल देता है। टेलीस्कोप निरंतर बदलती दुनिया में दूरदृष्टि का प्रतीक है। भारत दुनिया में इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बनकर उभरा। सरकार ने कहा कि इस्पात क्षेत्र में जबरदस्त वृद्धि दर्ज करते हुए भारत दुनिया में इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बनकर उभरा है। इस्पात मंत्रालय ने कहा कि इस वर्ष देश में इस्पात का उत्पादन लगभग 90 मिलियन टन और घरेलू इस्पात खपत 87 मिलियन टन रही, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 14% अधिक है। इस्पात क्षेत्र निर्माण, बुनियादी ढांचे, ऑटोमोबाइल और रक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पार्टी का नया अध्यक्ष चुना गया। जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पार्टी का नया अध्यक्ष चुना गया है। नई दिल्ली में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक के दौरान वर्तमान अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह ने इस्तीफा दे दिया। आवासन और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली में नेशनल स्ट्रीट फूड फेस्टिवल का उद्घाटन किया। तो नई दिल्ली में नेशनल स्ट्रीट फूड फेस्टिवल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा। आवासन और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली में नेशनल स्ट्रीट फूड फेस्टिवल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री पुरी ने स्ट्रीट वेंडरों को ऋण प्रदान करने के लिए पीएम स्वनिधि योजना की सराहना की। उन्होंने रेहड़ी पटरी वालों के प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि वे अब लघु उद्यमी बन गए हैं। 13वां फूड फेस्टिवल 31 दिसंबर तक नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स द्वारा आयोजित किया जा रहा है। 3 दिवसीय फूड फेस्टिवल का उद्देश्य स्ट्रीट फूड और विक्रेताओं को पहचान प्रदान करना है। जम्मू कश्मीर में वाइब्रेंट भद्रवाह उत्सव। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में वाइब्रेंट भद्रवाह उत्सव के तीसरे दिन हजारों पर्यटक साल के अंत की छुट्टियां मनाने के लिए बर्फ से भरे गुलदंडा घास के मैदान में एकत्र हुए। जम्मू पर्यटन निदेशालय और डोडा के जिला प्रशासन ने शीतकालीन उत्सव का आयोजन करके भद्रवाह को एक जीवंत स्वरूप प्रदान किया। भद्रवाह विकास प्राधिकरण ने कहा कि यह गंतव्य भारत में सबसे अधिक देखे जाने वाले बर्फीले गंतव्य के रूप में उभरा है। पर्यटक बर्फ के खेलों, स्थानीय व्यंजनों और स्थानीय लोक संगीत का आनंद ले रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने ड्रोन मिशन स्थापित करने की दी मंजूरी। आईआईटी बंबई में होगा मुख्यालय। महाराष्ट्र सरकार ने ड्रोन मिशन स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। इस मिशन में सुरक्षा, निगरानी, आपदा के दौरान राहत और बचाव कार्य, दूर दराज के इलाकों में दवाइयां और टीके पहुंचाने, बुनियादी ढांचा परियोजना और यातायात प्रबंधन निगरानी के कार्य किए जाएंगे। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी बॉम्बे के विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट के आधार पर 5 वर्षीय कार्यान्वयन योजना तैयार की गई है। इसकी निगरानी मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति करेगी। उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग की अधिसूचना के अनुसार ड्रोन मिशन का मुख्यालय आईआईटी बंबई में होगा। इस मिशन से महाराष्ट्र वैश्विक स्तर पर ड्रोन का प्रमुख केंद्र बन जाएगा। आईआईटी बंबई की रिपोर्ट इस वर्ष अक्टूबर में प्रस्तुत की गई थी, जिसके आधार पर सरकार ने इस मिशन को मंजूरी दी है। सातवें 250 मेन फेरी क्राफ्ट मंजूला यार्ड 786 की डिलीवरी। भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत पहल के अनुरूप 7x250 मेन फेरी क्राफ्ट के निर्माण और डिलीवरी के लिए मेसर शालीमार वर्कर्स लिमिटेड कोलकाता के साथ अनुबंध बाकायदा पूरा किया गया है। कुल 7 फेरी क्राफ्ट में से 6 फेरी क्राफ्ट पहले ही आईएन को सौंपे जा चुके हैं। 7वां फेरी क्राफ्ट मंजूला 29 दिसंबर 2023 को रियर एडमिरल दीपक कुमार गोस्वामी एएसडी की उपस्थिति में भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया। क्योंकि सभी प्रमुख और सहायक उपकरण
प्रणालियां स्वदेशी निर्माताओं से ही प्राप्त किए गए हैं, इसलिए ये फेरी क्राफ्ट रक्षा मंत्रालय की मेक इन इंडिया पहल के गौरवशाली ध्वजवाहक है। नवंबर 2023 में 8 प्रमुख उद्योगों के सूचकांक में नवंबर 2022 के सूचकांक की तुलना में 7.8% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। 8 प्रमुख उद्योगों के संयुक्त सूचकांक में नवंबर 2022 के सूचकांक की तुलना में नवंबर 2023 में 7.8% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। नवंबर 2023 में कोयला, बिजली, उर्वरक, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद और इस्पात के उत्पादन में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। वार्षिक और मासिक सूचकांकों तथा विकास दर के विवरण क्रमशः परिशिष्ट 1 और 2 में उपलब्ध कराए गए हैं। आईसीआई 8 प्रमुख उद्योग जैसे सीमेंट, कोयला, कच्चा तेल, बिजली, उर्वरक, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद और इस्पात के उत्पादन में संयुक्त और विशिष्ट निष्पादन को मापता है। 8 प्रमुख उद्योगों में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में शामिल वस्तुओं का 40.27% हिस्सा शामिल है। केरल का मुडियट्टू नृत्य नाट्य। तो मुडियट्टू जो नृत्य नाट्य है वो कहाँ का है? वो है केरल राज्य का। विस्तृत जानकारी देखते हैं। मुडियट्टू केरल का एक पारंपरिक अनुष्ठान, थिएटर तथा लोक नृत्य नाटक है, जिसमें देवी काली और राक्षस तारिका के बीच युद्ध की पौराणिक कथा प्रस्तुत की जाती है। यह परंपरा भगवती अथवा भद्रकाली उपासना की पद्धति का हिस्सा है, जो आमतौर पर फसल कटाई के बाद फरवरी और मई के बीच भगवती मंदिरों में आयोजित किया जाता है। मरार और कुरुप्पू समुदाय के सदस्य इसका प्रदर्शन करते हैं। वे अपने चेहरे पर रंग लगाते हैं तथा काफी बड़ी एवं रंगीन पोशाक व टोपी पहनते हैं। इसमें शिव, नारद, दारिका, काली, धन्वेंद्र, कोई चादर और कूली जैसे विभिन्न पात्र रूप शामिल हैं। विजय काली द्वारा दारिका का सिर पकड़कर मंच पर प्रवेश करने के साथ इस अनुष्ठान का समापन होता है, जिसके बाद शिव की स्तुति गीत का गायन होता है। मुडियट्टू को वर्ष 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया था और इससे पूर्व कुटियाट्टम को विरासत सूची में शामिल किया गया था। दिल्ली में होगी 12 ट्री एम्बुलेंस। तो 12 ट्री एम्बुलेंस कहां पर होगी? दिल्ली में होगी। हाल ही में दिल्ली नगर निगम एमसीडी के बागवानी विभाग द्वारा दिल्ली में अपने ट्री एम्बुलेंस का विस्तार करने की योजना बनाई है, जिसका लक्ष्य वर्ष 2024 तक मौजूदा संख्या को 3 गुना करके 12 करना है। 12 प्रशासनिक क्षेत्रों में से प्रत्येक को एक ट्री एम्बुलेंस सौंपी जाएगी, जिससे समय के साथ कुशल वृक्ष देखभाल के लिए शहर की क्षमता वृद्धि होगी। ट्री एम्बुलेंस एक पहल है जिसे पृथ्वी को बचाने की दृष्टि के साथ पेड़ों को बचाने का समर्थन करने के लिए शुरू किया गया। भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस 2019 22 मई को मनाया गया था के अवसर पर चेन्नई में ट्री एम्बुलेंस के पहल चरण का उद्घाटन किया गया। ट्री एम्बुलेंस वनस्पति शास्त्रियों, वानिकी विशेषज्ञों, बागवानों, स्वयंसेवकों और वृक्ष सर्जनों द्वारा चलाए जाते हैं। साथ ही उन लोगों को मुफ्त सेवा प्रदान करते हैं जो इसकी हेल्पलाइन पर कॉल करके अर्गुण वृक्षों और पौधों को बचाने में सहायता का अनुरोध करते हैं। डॉक्टर पी इंदिरा देवी को प्रतिष्ठित आईएसएई फेलो 2023 की उपाधि से सम्मानित किया गया। तो आईएसएई फेलो 2023 की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर पी इंदिरा देवी को। केरल की प्रख्यात कृषि अर्थशास्त्री डॉक्टर पी इंदिरा देवी को इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स द्वारा आईएसई फेलो 2023 की विशिष्ट उपाधि से सम्मानित किया गया। यह सम्मान कृषि अनुसंधान, नीति निर्माण और शिक्षण के क्षेत्र में 3 दशकों से अधिक समय से चले आ रहे उनके अग्रणी योगदान को उजागर करता है। वर्तमान में डॉक्टर इंदिरा देवी केरल राज्य किसान कल्याण बोर्ड के निदेशक के रूप में कार्यरत है और केरल कृषि विश्वविद्यालय में आईसीएआर एमेरिटस प्रोफेसर है। कृषि अर्थशास्त्र, ग्रामीण विकास और विस्तार गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिकाओं में काम करने की उनकी एक शानदार पृष्ठभूमि है। ई श्रवण यूपीआई के साथ पहला कॉर्पोरेट रुपे क्रेडिट कार्ड जारी किया गया। इंडसइंड बैंक ने रुपे नेटवर्क पर एक नया कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड ई स्वर्ण लॉन्च किया। यह भारत का पहला कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड है जो भुगतान के लिए यूपीआई ऐप से लिंक करने की अनुमति देता है। यह कार्ड बार बार व्यापार करने वाले यात्रियों के लिए व्यापक सुविधाएं प्रदान करता है। ई स्वर्ण रुपे कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड भौतिक और डिजिटल दोनों तरह से व्यापारिक दुकानों पर सुचारू लेन देन को सक्षम बनाता है। इसका प्रमुख फीचर निर्बाध यूपीआई आधारित भुगतान की सुविधा के लिए किसी भी यूपीआई भुगतान ऐप से जुड़ना है। यह इसे अन्य व्यावसायिक क्रेडिट कार्डों पर बढ़त देता है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से लिंक कराना वर्तमान में आरबीआई द्वारा केवल रुपे
कार्ड के लिए सक्षम है। इसलिए ई स्वर्ण कार्ड क्रेडिट कार्ड रिवार्ड और सुरक्षा के साथ संयुक्त रूप से यूपीआई भुगतान की सुविधा प्रदान करता है। CS राजन होंगे कोटक महिंद्रा बैंक के नए अध्यक्ष। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में CS राजन की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है, जो वित्तीय संस्थान के लिए एक महत्वपूर्ण विकास है। राजन का कार्यकाल 1 जनवरी 2024 को शुरू होने वाला है, जो 2 वर्ष की अवधि तक चलेगा। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 में रजत पदक जीतने पर कोनेरू हम्पी को बधाई दी। युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने समरकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित विश्व महिला रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 में रजत पदक जीतने पर ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी को बधाई दी है। इससे पहले कोनेरू हम्पी ने 2012 में मॉस्को में आयोजित चैंपियनशिप कांस्य पदक जीता था। उन्होंने 2019 में विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता था। विश्व रैपिड और ब्लिट्ज चैंपियनशिप 2023 उज्बेकिस्तान के समरकंद में जारी है। इस स्पर्धा में इंटरनेशनल मास्टर अनास्तेसिया पोडनारकू ने कोनेरू हम्पी को रोमांचक प्ले ऑफ में हराकर खिताब जीता। ओपन वर्ग में ग्रैंड मास्टर ब्रक्स कार्लसन ने लगातार 5वीं बार विश्व रैपिड शतरंज खिताब जीता, जबकि भारतीय ग्रैंड मास्टर विदित गुजराती को चौथे स्थान से संतोष करना पड़ा। तो ये थे आज के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।